हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स प्रॉब्लम। आज जो है मैं एक और क्वेश्चन लाया हूँ क्लास 11th का। चैप्टर जो है आपका चैप्टर है 7 एंड क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अ बुलेट ऑफ मास this kg and horizontal speed this strikes a block of wood of mass this and instantly comes to rest with the respect to the block। मतलब रेस्ट में आ जाता है। द ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय मीन्स ऑफ थिन वायर। मतलब एक थिन वायर है, ठीक है, उससे एक ब्लॉक जो है सस्पेंडेड है। ठीक है, द ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग बाय मीन्स ऑफ थिन वायर। ठीक है, ये सीलिंग है, ये ब्लॉक है। ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास 0.4 kg। तो इसका जो मास है वो गिवन है 0.4 kg एंड अ बुलेट ऑफ मास 0.012 kg। मतलब एक बुलेट है वो इसमें स्ट्राइक कर रही है, उसका मास है 0.012 kg। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्पीड गिवन है एंड हॉरिजॉन्टल स्पीड उसकी उसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो गिवन है आपको 70 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वो जो है बुलेट ऑफ मास 0.02 kg and horizontal speed 70 meter per second strikes a wooden block of mass 0.4 kg and instantly comes to rest। मतलब यहाँ आके जो बुलेट लग रही है तो वो रुक जा रही है। ठीक है, द ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग बाय मीन्स ऑफ थिन वायर। ये वायर है आपकी, ठीक है, एंड इससे ये सस्पेंड है। कैलकुलेट द हाइट टू विच द ब्लॉक विल रेज। देखो, अगर सीलिंग से कुछ भी अगर ऐसे जो है टंग रहा है, ठीक है, तो अगर उसमें कुछ भी आप चीज अगर थ्रो करोगे तो वो थोड़ा सा जो है उसका मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, उसका मोमेंटम और चेंज होगा जिसके कारण उसकी हाइट भी चेंज होगी। ठीक है, पहले उसकी हाइट नीचे तक थी फिर ऊपर होगी। सिंपल सिमिलर टू ये बॉब वाला एक्सपीरियंस है। एक्सपेरिमेंट हमने किया है 9th क्लास में बॉब वाला, कि जो है सिंपल पेंडुलम वाला, जिसमें हम लोग बॉब थोड़ा सा उठाते हैं, ठीक है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम ले जाते हैं। ठीक है, हम लोग वहाँ लेकिन अपने हाथों से उठा रहे हैं। या तो एक और एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम लोग सॉक्स जो है सॉक्स के अंदर लेदर बॉल रखते हैं, ठीक है, एंड बैट से जो है शॉट्स की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जब ये प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम लोग बैट से सॉक्स की तरफ या बॉल को मारते हैं, तो ये जो है बॉल रेज होती है। ठीक है, बॉल रेज होती है, तो जितना भी हम लोग फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से बॉल रेज हो रही है। तो सेम है इसमें। क्या हुआ है, बुलेट आई है, बुलेट ने स्ट्राइक किया है, बुलेट स्ट्राइक करके ही उसको जितना भी था दोनों का मोमेंटम चेंज हो जाता है एंड वो रेज हो जाता है। ठीक है, आपका वुडन ब्लॉक विद बुलेट रेज हो जाता है विद हाइट h। और इसमें हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बुलेट एकदम से रुक गई है। ठीक है, तो बुलेट एकदम से रुक गई है तो उसमें एक फ्रिक्शन आया होगा। ठीक है, जैसे बुलेट मूव कर रही है एंड एकदम से रुक गई है, उसकी वेलोसिटी थी 70 मीटर पर सेकेंड और एकदम से उसको जीरो कर दिया है। अगर जीरो कर दिया तो एकदम से उसकी जो है हीट भी प्रोड्यूस होगी होगी। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वहाँ। जहाँ फ्रिक्शन फोर्स है वहाँ आपकी हीट प्रोड्यूस होती ही होती है। ठीक है, तो हमको ये दोनों कैलकुलेट करने हैं। अब करेंगे कैसे वो देखते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालेंगे पहले। अब ये क्यों निकाल रहे हैं मोमेंटम हम लोग? अगर देखो, आपको चाहिए हाइट, फाइंड हाइट करनी है। ठीक है, हाइट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी क्यों चाहिए? क्योंकि हमको ये पता लगना चाहिए कि कितना रेज हुआ है ये। ठीक है, तो वेलोसिटी आएगी तभी तो हम लोग जो है उसमें पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी। तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी के लिए चाहिए हमको वेलोसिटी। इसलिए हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कर रहे हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि इनिशियल काइनेटिक मोमेंटम, सॉरी, इनिशियल पोटेंशियल वुड बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल। तो इनिशियल पोटेंशियल क्या है? पहले का पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले बुलेट का लिखते हैं। बुलेट का क्या है, मास। ठीक है, तो बुलेट का मास लिखेंगे तो हो जाएगा 0.012। ठीक है,
इनटू, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी गिवन है 70। ठीक है, तो ये जो है ये बुलेट की क्या है, इनिशियल मोमेंटम है। ठीक है, प्लस प्लस क्या है, हमारा वुडन ब्लॉक का मास है 0.4 एंड उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। ठीक है, क्योंकि वो खाली टंग रखा है। ठीक है, तो ये वुडन ब्लॉक है। ठीक है, वुडन ब्लॉक है, इज इक्वल टू फाइनल। फाइनल में एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि दोनों एक साथ हो गए। ठीक है, दोनों जो है एड ऑन हो गए, तो 0.012 प्लस 0.4 kg। क्यों, क्योंकि यहाँ जाके बुलेट जो है, यहाँ जाके जो है स्ट्राइक कर गई है और रुक गई है, तो दोनों एक साथ हो गया फाइनल मोमेंटम। एंड इसकी वेलोसिटी है v। ठीक है, हमने मान लिया फाइनल मोमेंटम की वेलोसिटी है v। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये सिंपली वही है, आपने अगर पढ़ा होगा तो क्या बोलते हैं, इनिशियल, ये है आपका इनिशियल मोमेंटम, ये आपका है फाइनल मोमेंटम। इसको जब निकालेंगे तो हमारी वेलोसिटी आएगी 2.04 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमको वेलोसिटी पता लग गई कि ये वेलोसिटी कितनी है, ये वेलोसिटी है 2.04। ठीक है, अब जो है हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें अब लगाएंगे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, वो क्या कहती है, वो कहती है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है कॉम्बिनेशन का, ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या हुआ आपका, वुड और बुलेट। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, बुलेट एंड वो। तो अगर यहाँ देखा जाएगा इस पॉइंट में, ठीक है, यहाँ पे जो है वेलोसिटी v है। ठीक है, और यहाँ फाइनल वेलोसिटी जो होगी, जैसे वो एक्सट्रीम पॉइंट पे आएगा तो वहां जाके वो रुक जाएगा, तो वहां वेलोसिटी होगी 0। ठीक है, वहां वेलोसिटी होगी 0। लेकिन यहाँ अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी की सबसे अच्छी खासियत क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ना हम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ 0 है। और स्पेशली ये केस जो है और अच्छा हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू हाइट अगर बात की जाए। ठीक है, हाइट की विद रिस्पेक्ट टू हाइट बात की तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे हमारे ऊपर है, हमको जो है कहाँ 0 लेनी है। ठीक है, हम कहीं भी 0 ले सकते हैं। मैं जो है इस पॉइंट में बोल देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी मेरी 0 है। ठीक है, इस पॉइंट में मेरी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है 0। ठीक है, ये हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जब पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे 0 है तो ये जो है हम लोग अब जो है इस हाइट को यहाँ से डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, पहले हमने वहां से डिफाइन किया था, अब हम लोग हाइट नीचे से डिफाइन करेंगे कि ये हमारी हाइट है। ठीक है, ये इसने गेन किया है। ठीक है, और हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइट इस पॉइंट पे mgh होती है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ डिफाइन किया है ये पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो ये हाइट वो इस हाइट तक ऊपर गई है। ठीक है, तो इस हाइट तक अगर ऊपर गई है तो यहाँ हो जाएगी mgh। तो हमको पता लग गया पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। और m क्या होगा, m होगा दोनों मास का कॉम्बिनेशन, वो होगा आपका 0.012 प्लस 0.4, क्योंकि दोनों मास हैं। g हमारी आपको पता ही है क्या होता है, 9.8। ठीक है, एंड हाइट h जो है हमको फाइंड आउट करना ही है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा हाफ mv² होता है। ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh हाइट के केस में। ठीक है, तो mgh हमने लिख लिया है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। यहाँ भी m जो होगा दोनों मास का कॉम्बिनेशन होगा, 0.012 प्लस 0.4। और v², v हमको गिवन है, इसी वेलोसिटी के साथ वो ऊपर मूव किया है, तो वो जाएगा आपका 2.04 का स्क्वायर। इससे हाइट अगर इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हाइट हमारी आएगी 0.212 मीटर्स। मतलब जो ये हाइट आई है वो आई है आपकी 0.212।
इतने से ये ऊपर बढ़ा, ठीक है। तो पहले हमने मोमेंटम निकाला, ठीक है, मोमेंटम से हमको वेलोसिटी पता लगी, फिर हमने क्या है, हमने एनर्जी निकाली, क्योंकि पहले क्या हुआ स्टार्टिंग में, बुलेट ने स्ट्राइक किया और जैसे बुलेट ने स्ट्राइक किया उसको एक वेलोसिटी मिली दोनों कॉम्बिनेशन को, तो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकाला, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। अब जैसे बुलेट ने स्ट्राइक किया तो वो वुडन बॉक्स ऊपर की तरफ एक हाइट h ऊपर चले गया। पोटेंशियल एनर्जी हमने इस पॉइंट में 0 डिफाइन कर दी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है हम लोग कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ से हमको 0 लेना है, और स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू हाइट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने यूज किया, पोटेंशियल एनर्जी कॉम्बिनेशन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन इसलिए बोला क्योंकि बुलेट एंड वुड ऐड हो रहे हैं, तो mgh एंड हाफ mv² हमने यूज किया, एंड हमने हाइट भी फाइंड आउट कर ली, और यही हमारा एक क्वेश्चन का वो था। जो है हीट प्रोड्यूस, हमको कैलकुलेट करना है हीट प्रोड्यूस, ठीक है। हीट प्रोड्यूस का जो फॉर्मूला है वो है हीट प्रोड्यूस, ठीक है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। देखो बुलेट आई, बुलेट की कोई स्पीड थी, ठीक है, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बुलेट है, फिर माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। एग्जैक्टली क्या है, ये है इनिशियल वैल्यू, ये आपकी है फाइनल वैल्यू। अब बुलेट आई, उसकी एक स्पीड है, ठीक है, हमको पता है वो है हाफ mv² होता है, ठीक है। तो हाफ 0.012 इंटू वेलोसिटी 70 का स्क्वायर, माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन वो होगा आपका हाफ 0.012 प्लस कॉम्बिनेशन है दोनों का होगा 0.4 इंटू वी स्क्वायर क्या है हमारा आपका 2.04, ठीक है, इसका स्क्वायर। एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो हीट प्रोड्यूस आ जाएगा आपका 28.54 जूल्स। एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ देखो, जब बुलेट आई, ठीक है, जब बुलेट आई तो इसकी कोई स्पीड थी, ठीक है, एंड इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी थी, और यहाँ आके इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। तो जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है ना, तो उसमें क्या हो रहा है, वो वेलोसिटी, एक वेलोसिटी से लेकर सीधा 2.04, मतलब 70 से वो सीधा गिरी है आपकी 2.04, ठीक है। प्लस इसमें एक मास एड ऑन हुआ है जो है आपका वुड का, ठीक है, यहाँ सिर्फ m था, m1 था, या m1 प्लस m2 हो गया, ठीक है। तो ये एक चेंज हुआ है, तो जब चेंज हुआ है वेलोसिटी में तो कहीं ना कहीं तो वो शो होगा, ठीक है। तो ये शो कहाँ हुआ है, ये हीट में शो हुआ है, ठीक है। तो यही जो चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, वो हीट में शो हुआ है, तब ये हीट प्रोड्यूस हुई, ठीक है। थैंक यू।